चलिए, ये अफ्रीका है, ठीक है ना। अफ्रीका है। अफ्रीका में अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए, अफ्रीका के लिखे, अफ्रीका के बांध, बांध अभी छोड़ दीजिए, बांध छोड़ दीजिए, अभी उस पे आ जाइए। अफ्रीका के, रुकिए, अफ्रीका के लिखे पठार और मरुस्थल, अफ्रीका के पठार और मरुस्थल। ठीक है ना, पठार और मरुस्थल। सबसे पहले लिखिए सहारा मरुस्थल। कौन मरुस्थल? सहारा। सहारा आप देख रहे हो, ये आपका सहारा है, सहारा मरुस्थल, ठीक है ना, सहारा। ठीक, सहारा मरुस्थल लिखिए 84 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, में फैला क्षेत्र है, ठीक, 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक, डैश करके फिर लिखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है ना। फिर लिखिए, इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है ना। सहारा में अगर देखोगे तो आपके दो पार्ट हैं, एक है अर्ग और एक है हमदा, एक है अर्ग और एक है हमदा। अर्ग मरुस्थल जो है वो रेतीला है, वो क्या है? रेतीला है। और हमदा जो है वो आपका क्या है? पथरीला है, ठीक है ना, पथरीला है। ठीक, तो अर्ग और हमदा, अर्ग और हमदा, ठीक है ना। दूसरा मरुस्थल लिखिए साहिल, साहिल मरुभूमि, ठीक है ना, साहेल मरुभूमि, साहेल ठीक है ना, साहेल। इसे लिखिएगा केप वर्डे से लेकर के, आपको केप वर्डे दिखेगा, ठीक है ना, केप वर्डे से, केप वर्डे से ठीक, लिखिए केप वर्डे से लेकर के ठीक सूडान तक, ठीक है ना। यहां लिख लीजिए सेनेगल, यहां आपको सेनेगल दिखेगा, ये क्या है? सेनेगल, सेनेगल। यहां क्या है? सूडान है। यहां तक एक मरुस्थल की पतली पट्टी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? साहेल मरुभूमि कह रहे हैं। ये आपका क्या है? साहेल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? साहेल। ये आपका सहारा है, सहारा मरुस्थल, ठीक है ना, क्लियर। सहारा और ये क्या है? साहेल, मतलब सेनेगल है, यहां केप वर्डे है, केप वर्डे सेनेगल से लेकर के एक पतली पट्टी, शुष्क पट्टी है, ठीक है ना, शुष्क मतलब उधर पूरा शुष्क हवाएं चलती हैं, रेतीली, ठीक है ना। तो एक पतली पट्टी है सूडान तक, इसी को साहेल मरुभूमि कह रहे हैं। समझ में आया? ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट तीसरा लिखिए नूबियन मरुस्थल। नूबियन, नूबियन मरुस्थल लिखिए, नूबियन मरुस्थल, ठीक है ना। अब ये देखिए नूबियन कहां है? ये है आपका नील नदी, ये नाइल रिवर है, ठीक है ना। और ये है लाल सागर, ये कौन सा सागर है? लाल सागर, रेड सी,
इन दोनों के बीच में जो शुष्क क्षेत्र है यही आपका क्या है, नूबियन मरुस्थल है। नूबियन लिखिए, नील और लाल सागर के बीच, नील नदी और लाल सागर के बीच, नील नदी और लाल सागर के बीच सूडान में स्थित, सूडान में स्थित फिर लिखिए, मतलब ये कहां है, सूडान में है, उत्तर पूर्वी सूडान। किसके किसके बीच, नील और लाल नदी के बीच में, लाल सागर के बीच में, ठीक है ना, के बीच में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इन दोनों के मध्य है, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद लिखिएगा नामिब मरुस्थल। नामिब, नामीब, नाम से ही कंफर्म है, कहां, नामीबिया प्लस साउथ अफ्रीका, नामीबिया प्लस साउथ अफ्रीका यहां है, इस जगह नामिब। ठीक, क्या है, नामीब, नामिब, ठीक है ना, नामिब। उसके बाद लिखिएगा कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अगला लिखिए कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी लिखिएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना में, ठीक है ना, कालाहारी कहां है, बोत्सवाना में, ठीक है ना। यहां एक प्रजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है बुशमैन, बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक, लिखिएगा चींटियों को, चींटियों को बुशमैन का चावल कहते हैं, ये चावल की तरह चींटियों को खाते हैं, ठीक है ना, चावल की तरह किसको खाते हैं, चींटियों को खा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि बुशमैन प्रजाति का चावल क्या है, चींटियां, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे आइए, ये आपके मरुस्थल के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब लिखिएगा पठार, पठार, पठार में लिखिए, सबसे पहले लिखिएगा यहां लिखिएगा टोडमैट पठार, टोडमैट, टोडमैट पठार, टोडमैट पठार, टोडमैट पठार को लिखिएगा अल्जीरिया में है, कहां है, अल्जीरिया में। फिर यहां लिखिएगा, इस जगह आपका एक पठार है,
जिसको कहा जाता है कटंगा पठार। कटंगा पठार, कटंगा पठार, ठीक है ना, कटंगा पठार। ठीक, कटंगा हो गया। ठीक, मतलब ये कांगो रिपब्लिकन वाला क्षेत्र है, उसी जगह है, ठीक है ना, कांगो रिपब्लिकन वाला क्षेत्र है, उसी जगह आपका कटंगा पठार है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर लिखिएगा इथोपियन पठार, इथोपियन पठार, ये है इथोपियन पठार। इसको अबसीनियाई पठार भी कहा जाता है। इथोपिया को अबसीनिया कहते थे, जैसे सिकंदरिया को अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है, इसी तरह इथोपिया को अबसीनिया कहा जाता है। तो इथोपियाई पठार या अबसीनियाई पठार, ठीक है ना, क्लियर। यही है झील एक है जिसको कहा जाता है टाना झील, और इसी टाना झील से कौन निकलती है, ब्लू नाइल, ठीक है ना। ब्लू नील कहां से निकलती है, इथोपिया के पठार से या अबसीनियाई पठार से, ठीक है ना, अबसीनियाई पठार से निकलती है, और ब्लू नील यहां से वो हो गई, ठीक है ना, क्लियर। तो इतना आप लोगों को पठार के बारे में जानना है, ठीक है ना, ये पठारों के बारे में है, बहुत ज्यादा पठार के बारे में नहीं जानना, बस इतना है, ठीक। उसके बाद लिख लीजिए पर्वत, ठीक है ना, पर्वत। एक और पठार लिखिएगा, बाई का पठार, बाई का पठार, ठीक है ना, लिखिए बाई का पठार, बाई का पठार, यहां बनाइएगा ऐसे, और इसे लिखिएगा बाई का पठार, बाई, बाई पठार, ये कहां है, लिख लीजिएगा बाई पठार अंगोला में है। ये जो देश है यहां, ये कौन सा देश है, अंगोला, अंगोला में है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद लिखिए टंगानिका पठार, टंगानिका पठार, यहां है टंगानिका पठार, टंगानिका, हाँ टंगानिका झील भी है, टंगानिका पठार, ये है तंजानिया में, कहां है, तंजानिया, ठीक है ना, कहां है, तंजानिया में, ठीक। इसके अलावा अबसीनिया हो ही गया है आपका, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके पठार हो गए। अब हेडिंग डालिए पर्वत, ठीक है ना, पर्वत, पठार हो गया, झील हो गया, ठीक है ना। अब बचे क्या, पर्वत, मरुस्थल भी हो गया, ठीक है ना। ये पेज सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला लिखिए, ठीक है ना, ये आपका अफ्रीका है, ठीक।
अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले, आइए अब हम लोग पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पर्वत में लिखिएगा एटलस पर्वत। एटलस पर्वत, एटलस पर्वत ये है, इसको क्या कहते हैं, ये यहां लिख दे रहे हैं पहला। पहला का मतलब क्या, एटलस। ठीक है ना। एटलस 3 देशों में है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को 3 जगहों पे है। इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे याद कर सकते हैं, एटीएम। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, एटीएम। ठीक है ना, क्लियर। एटलस पर्वत के बारे में लिखिए, एटलस पर्वत। ठीक है ना। ये वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत। रिंग माउंटेन है, ठीक है ना, वलित पर्वत है। ठीक है ना। और इसकी सर्वोच्च चोटी लिखिए माउंट टॉबुकल है। माउंट टॉबुकल, ये ध्यान में रखिएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट टॉबुकल। ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को 3 देशों में विस्तारित है। ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है ना, ब्लॉक माउंटेन है। मतलब आपका क्या, वलित पर्वत। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये माउंट टॉबुकल जो है इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक। अब दूसरा लिखिए माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। दूसरा लिखिए माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये कहां है, ये जानिए। लिखिए तंजानिया में। कहां है, तंजानिया में, किलिमंजारो, तंजानिया। तंजानिया यहां है, ठीक है ना। यहां आपको किलिमंजारो दिखेगा। ये है आपका कौन, किलिमंजारो। किलिमंजारो, ठीक, किलिमंजारो है। और ये कौन है, एटलस। किलिमंजारो कहां है, तंजानिया में। तंजानिया, तंजानिया में, ठीक है ना, तंजानिया में है। अच्छा, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये ज्वालामुखी पर्वत है। वोल्केनिक है। कैसा है, वोल्केनिक है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है ना, किलिमंजारो। दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, किलिमंजारो। अफ्रीका में सबसे ऊंचा पर्वत कौन, किलिमंजारो। तो लिख लीजिए अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी। ठीक है ना, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो। समझ में आया। ठीक, आगे आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है माउंट केन्या। ठीक है ना, माउंट केन्या। माउंट केन्या कहां है, यही किलिमंजारो से थोड़ा सा ऊपर। ये
इसको कहते हैं माउंट कीनिया, माउंट केन्या, केन्या, ठीक है ना। ये तीसरा पर्वत है माउंट केन्या, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना। यहां लिख लीजिए माउंट केन्या, ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक, ठीक है ना, वोल्केनिक पर्वत है, ये ध्यान में रखिएगा। समझ में आया? ठीक, आगे लिखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, किलिमंजारो चूंकि सर्वोच्च चोटी है तो उसकी ऊंचाई भी याद कर लीजिए, 5895 मीटर, ठीक है ना, यानी 5.8 किलोमीटर, 5.8 किलोमीटर, ठीक है ना। हिमालय कितना है? 88, 48, ठीक है ना, 88 50 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, यानी 8.8 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है K2 8.7, ठीक है ना, फिर आपका 8.6, और फिर आता है कंचनजंगा, वो आता है 8.5, ठीक है ना, क्लियर। और ये आपका कितना है? ये आपका 5.8 है, कंचनजंगा का ठीक उल्टा, वो 8.5, ये 5.8, तो ऐसे याद कर सकते हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा, कंचनजंगा का उल्टा, ठीक है ना, बैठा लिया मन में, 58 देखा जहां वहां टिक लग गया, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट, तो ये 3 पर्वत हो गए। चौथा लिखिए माउंट एल्गन, माउंट एल्गन, ठीक है ना, माउंट एल्गन, माउंट एल्गन यही है इस जगह, ठीक, इसको कहते हैं एल्गन, माउंट एल्गन, माउंट एल्गन, ये भी केन्या में है, कहां है? केन्या में, माउंट एल्गन, माउंट कीनिया किलिमंजारो के बाद सबसे ऊंचा है, ज्वालामुखी है, लेकिन एल्गन ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है ना। एल्गन पर्वत जो है कहां है? केन्या में है, इसे याद रखना है। आगे आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है माउंट कैमरून, ठीक है ना, लिख लीजिए माउंट कैमरून, माउंट कैमरून, कैमरून आपको यहां दिखेगा इस जगह, ये आपका माउंट कैमरून है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी खासियत ये है माउंट कैमरून की, ये है कैमरून, कैमरून, माउंट कैमरून के नाम पे ही देश है, कैमरून देश है और माउंट कैमरून है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना। कैमरून क्या है? लिख दे रहे हैं, कैमरून ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक, वोल्केनिक, और इनके अलावा कोस्टल रीजन में है, ये दोनों कोस्टल वाले नहीं है, तटीय नहीं है, लेकिन ये तटीय है और कोस्टल है, ये ध्यान में रखिए, मतलब कोस्टल है और वोल्केनिक है, ठीक है ना, तटीय है, इसके अलावा क्या है? ज्वालामुखी है, ठीक। आगे आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्वत लिखिए माउंट सिनाई, माउंट सिनाई, ठीक है ना, माउंट सिनाई, ये है मिस्र में, माउंट सिनाई कहां है? मिस्र में, ठीक है ना। अगला लिखिए माउंट राउएन जोरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राउएन जोरी, ठीक, लिखिए माउंट राउएन जोरी,
रावेंजोरी, इसे लिखिएगा जायरे में है। कहां है? जायरे में, ठीक है ना, जायरे में है। और लिखिएगा ये युगांडा और जायरे के बीच सीमा बनाती है। युगांडा और जायरे के बीच सीमा बनाती है। युगांडा और जायरे के बीच सीमा बनाती है और इसको माउंटेन्स ऑफ द मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये पूछा गया प्रश्न है, माउंटेन्स ऑफ द मून। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? माउंटेन्स ऑफ द मून। लिख लीजिए, माउंटेन्स माउंटेन्स ऑफ द मून कहा जाता है। समझ में आया? माउंटेन्स ऑफ द मून कहा जाता है। तो उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट को। फिर ये टेबल पर्वत, टेबल पर्वत ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना, टेबल पर्वत। और दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है, उसको क्या कहते हैं पता है? हैं? कौन? ड्रेकेनबर्ग पर्वत, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इम्तिहान में पूछा गया है ड्रेकेनबर्ग। ठीक है ना, ड्रेकेनबर्ग पर्वत, ये भी दक्षिण अफ्रीका में, ये भी क्या है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, ड्रेकेनबर्ग पर्वत, ड्रेकेनबर्ग पर्वत कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। समझ में आया? तो मतलब ओवरऑल आपके ये सारे पर्वत हैं। अगर पर्वत जैसे आपके मोबाइल में है, आपने फोटो खींच के रखा हुआ है, आप डेली देखते गए, आपको लोकेशन से मतलब नहीं है, देश से मतलब है कि किस जगह है ये। आपको ऑटोमेटिकली मैप के थ्रू याद रहेगा, दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा कि कौन पर्वत कहां है। ठीक है ना, जैसे आप सबसे पहले यहां हो, एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत का विस्तार 3 देशों में है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में। ठीक है ना, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तबुकल। ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आता है माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद सबसे ऊंचा केन्या है। ठीक है ना, माउंट केन्या, केन्या में है, ये भी ज्वालामुखी है। और केन्या में एक और पर्वत है, माउंट एल्गन। ठीक है ना, माउंट एल्गन। ठीक है ना, ये माउंट एल्गन है। उसके बाद अगर आ जाओ आप, तो ज्वालामुखी की श्रेणी में माउंट कैमरून भी है, ये ज्वालामुखी है और इसके अलावा तटीय है, कोस्टल है। ठीक है ना, इसके अलावा एक पर्वत आता है दक्षिण अफ्रीका पे, जिसको टेबल पर्वत कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और नीचे एक पर्वत है जिसको, ये सीरीज ऑफ माउंटेन है जिसको ड्रेकेनबर्ग सीरीज कह रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद हम लोग देख लें तो सिनाई प्रायद्वीप है, एक पेनिनसुला है जो एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। वहीं मिस्र का लेकिन पार्ट है तो एशिया में, लेकिन मिस्र का पार्ट है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वहां एक पर्वत है जिसको माउंट सिनाई कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये इतने पर्वत हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। दीज आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स।
ठीक, इनके अलावा अब आगे हेडिंग डालिए, पहले चित्र बना ले, उसके बाद हेडिंग डलवाते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं, आपसे जानते हैं क्या पूछेगा, पूछेगा नाम, और नाम के बाद जानते हैं पूछेगा देश, बस। और जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुश है। एल्ब्रुश किस पे है? काकेशस पे है, ठीक है ना। एल्ब्रुश किस पे है? माउंट काकेशस पे। माउंट काकेशस है, पढ़ाए थे, काकेशस राज्य वाला। तो ऐसे ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे माउंट टॉबुकल, इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? एटलस की। एटलस का विस्तार कितने देशों में? 3। तो जितना बता दिया वही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाना है। कुछ नहीं, एकदम सीधा सीधा। जान रहे हैं, ज्योग्राफी इतना है कि हद के बाहर, इतना पर्वत है, इतना झील है, समझ रहे हैं। आपके मतलब उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं तो आपकी 30-40 झील है, समझ रहे हैं। अब इंडिया में आ जाएंगे, एक में 30-40 झील, तो पूरे इंडिया में तो आप सोचिए हजारों में चली जा रही है। कौन याद कर पा रहा है? हाँ, ओलंपियस, हाँ, वो एवरेस्ट से 3 गुना बोला, बताइए। हाँ, ओलंपियस सुने हैं ना? ओलंपियस, बिल्कुल बिल्कुल वही है, ठीक। चलिए फिर आगे नेक्स्ट आते हैं, पहले डायग्राम बना ले। क्या बच्चों, निकल रहे हो? बस 15 से 20 मिनट और, ठीक। ठीक है ना, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अब हेडिंग डालिए, पहले बांध लिख लीजिए, पहले लिखने वाला भी लिख लीजिए, अफ्रीका के बांध हैं, बहुत सारे बांध हैं। लिखिए पहले करीबा बांध, करीबा, करीबा बांध लिखिए, जाम्बेंगी नदी पर है, जाम्बेंगी नदी पर है। अभी जब नदियां पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि जाम्बेंगी कहां है। अभी बस लिख लीजिए, जाम्बेंगी नदी जो है वो जिम्बाब्वे के पास है, ठीक है ना। तो अभी बस लिख लीजिए कि करीबा बांध किस पर है? नदियों पर बने बांध होते हैं, तो जाम्बेंगी नदी पर है। किस पे है? जाम्बेंगी नदी पर, ठीक। उसके बाद लिखिए, करीबा हो गया, फिर लिखिए आसवान बांध हो, आसवान बांध हो, आसवान बांध मिस्र में नील नदी पर, मिस्र में नील नदी पर, ठीक है ना। आसवान बांध मिस्र में नील नदी पर। देखिए एक डायग्राम बना लीजिए, अभी हम लोग इस डायग्राम पे वापस आ जाएंगे, पहले इसको बना लीजिए, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप जानो, ये है विक्टोरिया, कौन है?
विक्टोरिया झील। ये आपका क्या है? टाना। ये आपका टाना लेक है, विक्टोरिया लेक, टाना लेक। यहां से आपका कौन निकला? ब्लू नाइल। यहां से कौन निकला? श्वेत नील। ठीक, श्वेत नील। ये मिले कहां? खार्तूम में। ठीक है ना? और यहां से ये क्या कहलाई? नील। और जा करके भूमध्य सागर में क्या हो गई? गिर गई। ठीक है ना? क्लियर? ऐसे ही मैंने बताया था। ठीक, अब यहां 3 बांध हैं, इस पे 3 बांध हैं। पहला बांध लिखिए, पहला अभी क्या लिखवाया है? आसमान बांध। यहां लिखिएगा आसमान बांध। यह है मिस्र में। ठीक है ना? नील नदी पर है। ठीक है ना? किस पर है? नील नदी। न नीली न श्वेत, किस पर? नील नदी पर। ठीक, उसके बाद आइए सेन्नार बांध। सेन्नार बांध यहां लिखिएगा, यह है सेन्नार। सेन्नार बांध। सेन्नार बांध किस पे है? नीली नील पर है। ठीक है ना? सेन्नार बांध। और ये सूडान में है। किस पर है? सूडान पे है। ठीक है ना? क्लियर? सूडान पे स्थित है सेन्नार बांध। इस पे लिखिएगा ओवन बांध। ठीक है ना? ये ओवन बांध है। ठीक, ओवन बांध ऐसे बना लीजिए, ये बांध ऐसे इस तरीके से बांध है। ठीक, ये ओवन बांध है। ओवन बांध किस पे है? श्वेत नील पर। ठीक है ना? लिख लीजिए, ओवन बांध श्वेत नील पर बनाया गया है। ठीक है ना? समझ में आया? तो ओवरऑल आपको यही जानना है। अब यहां अगर देखोगे तो ये आपकी विषुवत रेखा है कि नहीं है? ये विषुवत रेखा है। अच्छा, और इंफॉर्मेशन वहीं जोड़ना है तो और इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं क्या? कि एक हमारा यहां पोर्ट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? सिकंदरिया। बंदरगाह। ठीक है ना? सिकंदरिया बंदरगाह किस नदी पर? नील नदी पर। किसके मुहाने पर? भूमध्य सागर के मुहाने पर। समझ में आया?